नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान नक्ताराम कालूराम सुथार जी। आप पूना में श्री विश्वकर्मा राजस्थानी सुथार समाज ट्रस्ट पुणे में सचिव पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्ते जी। सर, हम आपका शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरे पिताजी हमारा यही खेती बाड़ी और अपना ये लकड़ी का काम पहले से करते थे। और हमारे पिताजी वो 5 भाई थे। जी। और हम 3 भाई हैं और 4 बहनें हैं। अच्छा। और दूसरा हमने गांव का ज़्यादातर काम खेती बाड़ी का है। जी। आपकी शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बताएं। शिक्षा में थे मेरे गांव में जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी तो मैं सन 1966 में स्कूल में गया था। तो उस टाइम स्कूलों का अभाव था। जी। मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर एक स्कूल था, तो मैंने 5वीं तक वहाँ पढ़ा। जी। उसके पश्चात मैं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। अच्छा। तो फिर उसके बाद में मैंने फिर 5वीं से 10वीं तक जोधपुर ज़िले में पढ़ाई की। अच्छा। जोधपुर ज़िले में शेरगढ़ तहसील में गांव है, तेना गांव करके। अच्छा। तो 5 से 10वीं तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई किया। बिल्कुल। सर, अपने व्यवसाय के बारे में आप बताएं। नहीं, मैंने जब स्कूल की पढ़ाई पूरी की जी। तो मैं 10वीं पढ़ने के बाद में फिर, क्योंकि उस टाइम पे नौकरी का इतना नहीं था। जी। नौकरी वैसे उस टाइम मिल जाती थी, 10वीं पढ़ने के बाद में नौकरी मिलती थी। बिल्कुल। पर हमारे रिश्तेदार वगैरह मुंबई में काम करते थे। जी। तो उस टाइम क्या था कि नौकरी करने वाले को 200 250 रुपया तो बहुत ज़्यादा हो गया। 200 220 240 मिलते थे। बिल्कुल। और हमारे उस टाइम पे हमारे इस काम में 250 300 रुपये आदमी महीने में कमा देता था। जी। तो गाँवों का तो रिवाज रहता है कि 2 रुपया जहाँ मिलेगा वहाँ सही बात। जाना चाहिए। तो फिर मैं मुंबई चला आया। मेरे जीजा जी मुंबई में उस टाइम उनका खुद का लकड़ी का ही काम का था बिजनेस। अच्छा। तो मैं 1977 में मुंबई में आया था। जी। तो मुंबई में आने के बाद में मैंने 82 तक मैं मुंबई में काम किया। मेरे जीजा जी के फॉर्म पे वहाँ काम करता था। और 82 दिसंबर में मैं इराक चला गया था। अच्छा। बहुत बढ़िया। तो मैं इराक मुंबई की एक बड़ी कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, मैकर्स नाम का। अच्छा। उस कंपनी से मैं वहाँ बाहर गया था इराक। हाँ, तो मैं इराक में लगभग 25-26 महीना वहाँ रहा था। अच्छा। उसके बाद फिर मैं वापस गांव आ गया था। गांव आने के बाद वापस फिर मुंबई आया था। जी। और फिर 1985 में फिर मैं पुणे में आ गया था। उसके बाद फिर मैं पुणे में ही हूँ। 85 से आप पुणे में हैं। 85 से मैं पुणे। और व्यवसाय? 85 के बाद में 1-2 साल मैंने यही काम, मेरे जीजा जी का यहाँ काम था। और 88 में मैंने मेरा खुद का फिर काम शुरू किया, यही फर्नीचर का ही काम। फर्नीचर का। हाँ। और तब से लेके अभी तक आपके क्या बिजनेस में अचीवमेंट रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तब से लेके ठीक है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है। वैसे ध्यान दे के काम करे तो सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। जी। उस टाइम के बाद में फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। फिर 93 में फिर मैंने मेरा खुद का घर ले लिया था। अच्छा। और उस हिसाब से फिर काम चलता रहा। उसके बाद में फिर मैंने काफ़ी काम किए। फिर मैंने बैंकों के काम किए। अच्छा। एक ग्लोबल ट्रस्ट नाम करके एक बैंक था,
पूरे महाराष्ट्र में और साउथ में मैंने काफ़ी काम किया। अच्छा। 94 से लेके 2002 तक किया मैंने। और उसके बाद में फिर मैंने स्टेट बैंक के भी काम किए। तब बैंकिंग लाइन के आपने काम हाँ, ज़्यादा किया। मुंबई में किए और साउथ साइड में भी किए। सर, इतना कुछ होने के बाद में समाज में कैसे आपका इंटरेस्ट रहा, आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहे? समाज में तो ऐसी बात थी कि हमारे हर साल में विश्वकर्मा जयंती हम मनाते हैं। जी। तो विश्वकर्मा जयंती आता है अपने विक्रम संवत के अनुसार माघ महीने में आता है। तो वैसे पहले क्या था कि पहले हमारा ये जो अभी ये जो आप सब मंदिर का देख रहे हो, तो पहले ऐसा नहीं था। जी। तो पहले वैसे कम समाज से लोग कम जुड़े हुए थे जी। और उतनी जितनी इतनी कमाई नहीं रहती थी उस हिसाब से फिर ये लिया था। तो हम साल में एक बार यहाँ आते थे जी। और यहाँ आते थे, जब मिलते थे कभी कभार, फिर उसके बाद में साल में 2 बार आने शुरू हुए। ऐसे करते करते 2012 में फिर हमने इसके बारे में सोचा कि भाई अपने को मिलने में थोड़ा कुछ करना चाहिए। हम क्यों आसपास में भी देखते थे लोगों का हर कोई समाज आगे बढ़ रही है। जी। तो फिर 2013 में फिर मैं कमेटी में आया था। अच्छा। 2013 में कभी फिर मैं कमेटी में मैं संगठन मंत्री के पद पर था। जी। तो मैंने उस टाइम 5 साल कार्यरत रहा था। उस टाइम भी हमने सोच लिया था भाई अपने को अपना काम भी देखना है और साथ में थोड़ा बहुत जितना हो सके समाज का भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। उस हिसाब से हमने समाज का काम किया और जो भी काम समाज के हित का कोई भी काम करा तो हमने अपने काम के ऊपर ध्यान नहीं दिया, पर उस काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। बिल्कुल सही बात है, समाज को प्राथमिकता दे। जी जी जी, बिल्कुल। समाज पहले है, उसके बाद में हम हैं। जी। इसके लिए सामाजिक गतिविधियों में आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही है और क्या प्लानिंग में है आपके हैं अभी? नहीं, समाज की गतिविधियों में तो उपलब्धि तो नहीं कह सकते हम। समाज की उपलब्धियां और मतलब समाज की तो रही है, और क्योंकि जब समाज धीरे धीरे आगे बढ़ा तो समाज ने ये सोचा कि अभी अपने को थोड़ा बहुत आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो जब 2014 के बाद में जी। धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि हर महीने मंदिर में कुछ कार्यक्रम शुरू हुए। जी। तो हम क्या करते हैं, एक तो हमारा अभी ये हो गया कि अमावस को हम विश्वकर्मा नाम से विश्वकर्मा देनी मानते हैं उनको, विश्वकर्मा नाम जी से छुट्टी रखते हैं। अच्छा। उस दिन काम नहीं करते। अमावस्या के दिन। जी। तो उस हिसाब से हम यहाँ मंदिर में आते हैं। जी। तो रात्रि को जागरण रहता है पूरी रात, और दिन को सब मिलते हैं, भोजन प्रसाद वगैरह यहाँ रहता है। जी। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि अब आगे आने वाली पीढ़ी बच्चों को भी इसकी ओर प्रेरित करना था। बिल्कुल। तो फिर हमने मिल बैठ के इसके बारे में भी सोचा कि अभी साल में 2-4 बार ऐसे भी होने चाहिए जो छोटे बच्चों के भी प्रोग्राम रखे। बिल्कुल। तो उसमें एक तो 15 अगस्त है, 15 अगस्त के दिन बच्चों के प्रोग्राम रखते हैं। जी। उसमें बच्चों को कुछ गिफ्ट वगैरह भी देते हैं। जी। और जो पढ़ाई में अव्वल है उनको ट्रॉफी वगैरह देके सम्मानित भी करते हैं। बच्चों को मोटिवेट करते बहुत हैं। बढ़िया। और छोटे बच्चों को भी उसमें प्रोत्साहित मिलता है। जी। ऐसा करके इस हिसाब से चल रहा है। और समाज में दूसरे भी ऐसे कुछ प्रोग्राम होते हैं। जी। महिलाओं के भी कुछ प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे। महिलाओं का एक हमारे वहाँ खास प्रोग्राम रहता है, तीज। अच्छा। तो हमारे यहाँ 5 साल से इस मंदिर में तीज त्योहार बहुत अच्छी तरह से मनाती है महिलाएं। बहुत बढ़िया बात है। सर, अपने परिवार के बारे में बताएं। परिवार में तो हम 3 भाई हैं वैसे। जी।
तो भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे से मेरा एक छोटा भाई है और दोनों ही छोटे वैसे। जी। और मेरा ये फर्नीचर का ही काम है। जी। मेरा एक लड़का है, एक बेटा है जी। और 4 बेटियां हैं। अच्छा। बेटा मेरा अभी आर्किटेक्ट है और बेटियां सबकी शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई है। बहुत बढ़िया। मेरे से मेरा छोटा भाई है, दानाराम नाम है। जी। उनका अच्छा बिजनेस है हमारा ये फर्नीचर लाइन में। अच्छा। और उन्होंने अभी गांव में पचपदरा में, आपने सुना है पचपदरा अभी जी। अपना इसका बन रहा है, अभी काफ़ी अच्छा स्कोप हो रहा है। तो वहाँ पे उन्होंने अभी एक होटल का व्यवसाय शुरू किया है। अच्छा। उनका एक बड़ा लड़का है, वो ये फर्नीचर का काम देखता है। उससे छोटे वाला है वो जर्मनी में है। अच्छा। और उससे छोटे वाला है वो जयपुर में, यानी सब वो लगे हुए हैं। और मेरे सबसे छोटे भाई ये सुमेर चंद नाम करके, वो अध्यापक है। अच्छा। गांव में बच्चों को पढ़ाते हैं और गांव का सब काम वो देखते हैं। बहुत बढ़िया। सर, समाज बंधुओं और युवाओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज बंधुओं से मेरा यही निवेदन रहेगा कि समाज की जो कुछ ऐसी पुरातन से कुछ ऐसी रूढ़िवादी जो परंपराएं आ रही है, जी। उस पर हमें नकेल देनी चाहिए। हमारे गांव में क्या रहता है कि एक तो आपने ये सुना होगा मृत्यु भोज। बिल्कुल। तो उस मृत्यु भोज के ऊपर जितना हो सके सीमित होना चाहिए। जो अभी युवा है, जी। युवाओं से यही निवेदन है कि वो अपने वरिष्ठों का भी थोड़ा बहुत, बड़े बुजुर्ग है उनका ध्यान रखें। बिल्कुल। क्योंकि आजकल के अभी जो युवा है वो थोड़े से लापरवाही। हाँ लापरवाही न बोले तो भी, यानी उनकी इतने उस हिसाब से संस्कार रखने चाहिए, बड़ों से कैसे बात की जाए, कैसे क्या किया जाए। और वैसे आजकल हमारे युवा काफ़ी होनहार है, बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस भी संभाल रहे हैं। बिल्कुल। हम जो फर्नीचर का काम कर रहे थे उसकी बजाय आज अभी जो फिलहाल जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है इंटीरियर के साथ। इंटीरियर के हिसाब से। तो अभी ये हमारी ये पीढ़ी है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। जी। और मैं उनसे सबसे निवेदन करूंगा कि आप दिन दूनी रात दूनी प्रगति करो और समाज का नाम अच्छा रोशन करो। जी। और जो भी समाज के कार्य है वो सब एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े और समाज का अच्छे से कार्य करें और समाज का नाम रोशन करें। मेरा तो यही विनती है सर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नए हादसे के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।